नजर बनाए रखिएगा पूरे हालातों पर और कार्रवाई पर। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है केजीएमयू से, जहां पर धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। केजीएमयू धर्मांतरण केस में रमीज मलिक की तलाश की जा रही है। केजीएमयू में धर्मांतरण का यह मामला सामने आया था, जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे। अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है और रमीज मलिक की तलाश में जुट गए हैं तमाम पुलिस अधिकारी। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस ने जिला कोर्ट में आवेदन दिया था। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ है। आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड और बरेली में दबिश दी जा रही है और दबिश के बाद भी वो कहीं पर भी नहीं मिला है। कामयाबी पुलिस को नहीं मिली है उसे तलाश करने में और फिलहाल अभी भी पुलिस की 3 टीमें जो हैं इस तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख करेंगे। धीरज, क्या कुछ अपडेट है? बड़ा एक्शन अब इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। पिंकी, बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार के निर्देश के बाद केजीएमयू प्रशासन लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दूसरी तरफ जो पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी के प्रयास है वो लगातार जारी है। इसके बावजूद अभी तक वह पुलिस के हत्थे, जो आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक है, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है और यही कारण है कि पुलिस अपने स्तर पर जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है उसका पालन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही, जिससे रमीज मलिक के खिलाफ तेजी के साथ आने वाले कुछ दिनों में शिकंजा कसा जा सके। काफी चौंकाने वाला मामला जिस प्रकार से केजीएमयू में निकलकर सामने आया था और उसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। विशाखा कमेटी की पिछले दिनों बैठक हुई थी और उस बैठक में भी जो आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक है वो पेश नहीं हुआ और अपना बयान नहीं दर्ज करा पाया। उसके बाद केजीएमयू प्रशासन की तरफ से विशाखा कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए उस आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद जो पुलिस के स्तर पर उसकी जो गिरफ्तारी की बात हो रही है, लगातार उत्तराखंड की बात हो, बरेली की बात हो या लखनऊ में, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि उसने अपने सेलफोन स्विच ऑफ करके कहीं पर छिपा हुआ, तो सर्विलांस सेल के आधार पर लगातार उसकी अरेस्टिंग के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब वो नहीं मिला तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जिला कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया गया और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की अपील की गई। तो उसके बाद आज जो कोर्ट से जो जानकारी निकलकर सामने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। और अभी हम केजीएमयू के जो डीन प्रोफेसर के सिंह, उनसे भी बात कर रहे थे। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई अपने स्तर पर जारी है, केजीएमयू प्रशासन की तरफ से उसे निलंबित कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ कुछ इनाम घोषित करने की भी जो प्रक्रिया है पुलिस की तरफ से वो भी जारी होगी। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश। लेकिन धीरज, बड़ी बात यह है कि 3 टीमों का गठन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आखिरकार कब तक आरोपी डॉक्टर को पकड़ लिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, सवाल यही लगातार हो रहा है पिछले कई दिनों से कि जो आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक है, आखिर वह अभी तक पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा। पुलिस की जो चीजें हैं वो पुलिस का दावा है कि उनकी तरफ से 3 टीमों का गठन किया गया। एक टीम लखनऊ में दबिश दे रही है, एक टीम बरेली में दबिश देकर छानबीन कर रही है और वहीं उत्तराखंड में भी उसके होने की जानकारी मिली। ठीक है, फिलहाल देखना होगा पुलिस को कब तक कामयाबी जो है हाथ लग पाती है। धीरज, इस पूरे मामले पर कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखेगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल